गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे देखिए चल रहा है पापा बेटू का मी टाइम सुबह सुबह। और आज है एक बहुत ही खास दिन। क्या तुम बताओगे? आज मम्मा का पता चला था हमें। यस, आज सुबह सुबह मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट की थी। मतलब लास्ट ईयर लास्ट ईयर आज के दिन प्रेगनेंसी टेस्ट मैंने की थी। और फिर मुझे पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद हम लोग चले गए थे भागते हुए डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने भी जवाब दिया था कि यस, मामा मेरे पेटू में है। और देखिए आज 1 साल बाद मामा कितनी बड़ी हो गई है। और मामा बिस्तर पे हमारे घर पे लेटी हुई है। कि सोनू, तुम्हें जानो आज के की? तुम्हें जानो जानो ना? उसको सुबह सुबह नहला दिया है, अच्छे से ऑयल मालिश कर दिया है। नहलाने के बाद ना उसको बहुत नींद आ जाती है, तो अभी तक उसने आज फीड ली नहीं है। तो अभी उसको फीड करवाऊंगी, उसके बाद सुला दूंगी। टांको टांको টাঙ্ক কোনটা আমার সোনু কোনটা? আমার সোনু মামা কোনটা? হ্যাঁ, আমার সোনা বাচ্চা কোনটা? কোনটা আমার সোना बच्चा? अरे यहाँ का बटन कहाँ गया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा, टूट गया है क्या यहाँ का बटन? मैंने नोटिस भी नहीं किया। अभी उसने यहाँ से ऐसे खोल दिया ना, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बटन नहीं है। कहाँ गया इसका बटन? शायद वॉशिंग मशीन में धोते टाइम कहीं पे गिर गया होगा। चलो अब तुमको सुला देती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा। हाय बोल दिया सुबह सुबह सबको? हेलो गाइस गुड मॉर्निंग बोल दिया? बोल दो, बोलो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। आज का दिन मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि लास्ट ईयर आज के दिन उन लोगों को पता चला था कि मैं मेरे मम्मा के पेटू में हूँ, है ना? चलिए, अभी उसको नींद आ गई है ना, तो ज़्यादा रिएक्ट वो नहीं करेगी किसी भी बात की। तो उसको अभी थोड़ा सा फीड करवा के सुला देते हैं। लास्ट 2-4 दिन से ना बहुत सारे पेंडिंग काम था, तो सोच ही रही थी कि उन सारे काम को निपटाना है, लेकिन डेली करूँगी करूँगी करके और करना ही नहीं हो रहा था। फाइनली वो सारा काम आज मैंने सुबह से ख़त्म कर लिया है। सौरभ ने पता है आज सुबह 6 बजे तक ऑफिस का काम किया है। कल रात को वो कल वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, तो यूजुअली 2:30-3 बजे तक उसका शिफ्ट जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन कल इतना ज़्यादा उसका काम का प्रेशर था ना, उसको सुबह 6:30 बजे तक काम करना पड़ा। फिर 6:30 बजे वो गया सोने। उस टाइम पे मामम जाग गई थी नींद से 6:30 बजे सुबह का। तो मैं मामम को फीड करवाने के लिए बैठी, फिर देखे कि सौरभ तभी भी काम कर रहा है। तो मैंने बोला क्या हुआ, अभी भी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ? तो बोले थोड़ा और 10 मिनट का काम है, उसके बाद सोने जाऊँगा। फिर मैं तो सो गई थी। सौरभ 6:30 बजे के बाद सोने गया है, तो उसको मैं सुबह से आज बुलाई नहीं। वो सो ही रहा था दूसरे रूम में, मैं मामम को लेकर आज दूसरे रूम में सो रही थी। फिर इतने में दीदी आ गई। फिर दीदी ने घर का काम वाम जो सब कुछ होता है डेली का, वो सब कुछ दीदी ने स्टार्ट किया। और मैंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मामा सो रही थी। तो मैंने मामा को भी जगाया नहीं। मैं बहुत सारे कपड़े वगैरह धोना हुआ था लास्ट 2 दिन से, तो वो सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके अपने अपने जगह पे रखी है। उसके बाद फिर बेडशीट पिलो कवर वगैरह चेंज करने का था, वो सब कुछ चेंज किया है। घर का थोड़ा बहुत डस्टिंग भी किया है। सब कुछ ख़त्म करके फिर मामा जाग गई थी, तो उसको अभी अच्छे से मैंने एकदम फीड करवा के सुला दिया है। अब तो वो सोई रहेगी लगभग 3 घंटा, तो अभी वो सोएगी। तो उसके बीच में अभी मैंने नहा भी लिया है। कल से हेयर ऑयलिंग करके रखी थी, तो थोड़ा सा शैम्पू भी करना था। कल वेदर अच्छा नहीं था, तो मैंने शैम्पू नहीं किया। आज वेदर एकदम मस्त है, आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी हवा चल रही है। और मेरे इस हेयर फॉल को तो आप लोग इग्नोर ही कीजिए। हॉरिबल हेयर फॉल हो रही है मुझे। आई नो कि ये बहुत नेचुरल है, सबको होता है, बट मुझे लग रहा है कि मेरा तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। जब भी मैं कंघी कर रही हूँ ना, इतना इतना बाल निकल के आ रहा है। नहाने के टाइम पे भी इतना बाल निकल रहा है। तो मैं तो आजकल डेली बेसिस पे 2-3 बार, जैसे पहले मैं कोम करती थी, वो मैंने छोड़ ही दिया। अभी मैं पूरा दिन में बस एक ही बार कोम करती हूँ, दैट्स इट। पता नहीं ये बाल झड़ने का प्रॉब्लम जो है ये कब जाएगा। सी, जितने बार ऐसे हाथ लगाऊंगी ना, उतने बार ही इतने इतने सारे बाल आ रहे हैं। डॉक्टर दिखाना पड़ेगा मुझे। सुबह सुबह दीदी ने खाना वाना सब कुछ बना के रख के चली गई है। और देखिए एज़ यूजुअल किचन एकदम चकाचक। तो आज लंच मेन्यू में क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो चावल है, ये देखिए। और ये रहा अंडा कड़ी आलू डाल के। दीदी ना अंडा कड़ी बहुत अच्छा बनाती है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंट टेस्ट है, साउथ इंडियन स्टाइल में दीदी बनाती है ना। कड़ी पत्ता वगैरह ये सब कुछ भी डालती है कभी कभी, तो हमारे बंगाली टेस्ट तो नहीं है, बट हाँ अच्छा लगता है हमें। और यहाँ पे सैलड भी काट दिया है, बीटरूट और क्यूकम्बर है, मूली गाजर प्याज। और साथ में ये रहा करेला फ्राई। करेला मैंने बोला था प्याज डाल के फ्राई करने के लिए,
शायद दीदी ने प्याज डालना भूल गई है या थोड़ा सा ही प्याज डाली होगी, क्योंकि प्याज तो दिख नहीं रहा है मुझे। हमारे ये जो कुक है ना वो साउथ इंडियन बिल्कुल भी नहीं है, वो है नेपाली, ठीक है, नेपाल से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन दीदी जो खाना बनाती है वो सब कुछ प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल में ही बनाती है, प्रॉपर वो कड़ी पत्ता डाल के, मस्टर्ड सीड्स डाल के। तो मैं दीदी को एक दिन पूछ भी रही थी कि आप तो नेपाली हो लेकिन आप साउथ इंडियन टेस्ट में कैसे खाना बनाते हो। तो दीदी काफ़ी साल से इधर ही है बैंगलोर में, और दीदी को तेलुगु, कन्नड़ा सब कुछ लैंग्वेज आता है, मतलब साउथ के लैंग्वेज सब कुछ आता है दीदी को बोलना। तो दीदी साउथ इंडिया में काफ़ी साल से है, और मैक्सिमम जितने सारे घर पे दीदी खाना बनाती है ना, सारे लोग साउथ इंडियन ही हैं। तो उनके घर पे भी खाना बनाते बनाते दीदी का वही साउथ इंडियन वाला टेस्ट ही अभी एकदम परमानेंट हो गया है। तो दीदी को मैं अभी सिखा रही हूँ धीरे धीरे। बीच में जैसे एक दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी, उस दिन मैंने दीदी को आलू पोस्तो बनाना सिखाया था। आलू पोस्तो तो बंगाली लोगों के लिए एक इमोशन होता है, आप लोग तो जानते ही है। आलू पोस्तो के बिना तो हमारा वेज डे जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। और जैसे कि मंगलवार हम लोग वेज खाते हैं, तो उस दिन अगर थोड़ा सा आलू पोस्तो ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। अगर चावल खाते हो, अगर खिचड़ी खाते हैं तो फिर वो अलग बात है, नहीं तो चावल खाते हैं तो फिर दाल, आलू पोस्तो ये तो हमारा मैंडेटरी है वेज डे में। तो मैंने दीदी को आलू पोस्तो सिखा दिया है। पतला सा मसूर का दाल जैसे हम लोग खाते हैं वो सिखा दिया है। मूंग का दाल भी मैंने बता दिया है कि जो सब्जी डाल के मूंग का दाल हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनाना होता है। और झींगे आलू पोस्तो भी एक दिन दीदी को मैंने बनाया सिखाई थी, यानी तुरई और आलू की सब्जी। तो धीरे धीरे करके मैं दीदी को सिखा रही हूँ कुछ कुछ डिशेस। दीदी ने मुझे बोला है कि मैडम अगर आपको साउथ इंडियन डिशेस नहीं पसंद है, मतलब टेस्ट अगर नहीं पसंद है तो आप मुझे सिखा देना, एक दो बार बोल देना, फिर मैं वो आपको बना के खिलाऊंगी। तो दीदी को एक दिन मैंने वो तुरई और आलू का जो पोस्तो है, यानी झींगे आलू पोस्तो, वो सिखा दी थी। तो कल दीदी ने आलू पोस्तो मुझे बना के खिलाई है, बहुत बढ़िया बनाई थी दीदी ने। तो सीख रही है दीदी भी धीरे धीरे। मैं दीदी को बोल रही हूँ कि हाँ दीदी आप भी बंगाली खाना वगैरह बनाना सीख जाओ, फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइम कोई बंगाली घर से अगर आपको काम के लिए ऑफर आएगा तो उस टाइम के लिए आपके लिए ही अच्छा रहेगा ना, आप उनको बंगाली खाना खिला सकते हो बना के। अभी ना पौधा में खाद वाद डालने के बाद डेली बेसिस पे 2-4 हिबिस्कस और बाकी के टॉगोर फूल वगैरह सब कुछ तो आ ही रहे हैं। ये देखिए, ये वाला पंचमुखी जॉबा जो है ना ऑरेंज कलर का, ये आज आई है, और साथ में यहाँ पे एक रेड कलर का भी है, और तो कुछ छोटे छोटे सादा फूल भी आए थे, यानी सादा टॉगोर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सौरभ ने ही आज पूजा किया है नहा धो के। सौरभ बस कुछ ही देर पहले ही नींद से उठा है, और नहा धो के पूजा वूजा सब कुछ करके अभी फिर से वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। 7 बजे वो सोया है। सुबह मैंने उसको पूछा तो बोला कि 7 बजे सोया है। आज बेचारे ने चाय भी नहीं पिया, पता है। जब दीदी आई थी ना, तो यूजुअली दीदी भी हम लोगों को कभी कभी चाय नाश्ता बना के देती है, या तो फिर अगर मैं खुद चाय बनाती हूँ तो मैं दीदी के लिए भी बनाती हूँ। तो दीदी और मैं चाय पी रहे थे, तो मैंने सौरभ को भी पूछा कि तुम्हारे लिए भी चाय बनाओ, तो बोला कि नहीं नहीं मेरे लिए बिल्कुल चाय मत बनाओ, मैं एकदम डायरेक्ट लंच करूँगा। दीदी को बोलो लंच वंच बना के तो रेडी करके रखने के लिए। लंच बनने के बाद फिर तुम मुझे जगाना नींद से, फिर मैं नहा धो के घर को पूजा करके फिर मैं खाना खाने के लिए बैठूंगी। तो चलिए, अभी टाइम काफ़ी हो गया है, 1:30 बज गया है, और मामा भी सो रही है। तो बीच में हम लोग फटाफट से खाना कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगर वो उठ जाएगी फिर उसको गोदी में लेके खाना पड़ेगा, और नहीं तो 1 by 1 करके खाना खाना पड़ेगा। जब भी लंच करने के लिए बैठते हैं, पता नहीं मामा को कैसे पता चल जाता है, जाग जाती है वो, मतलब मैक्सिमम दिन में ऐसा होता है। तो सौरभ तो वैसे ही बहुत फास्ट खाना खा लेता है। सौरभ का तो मेरे पहले ही खाना खाना हो जाता है, फिर वो मुझे बस कंपनी देने के लिए बैठा रहता है मेरे साथ कुछ देर। तो आज मामा जाग गई, हम लोग जब खाना खा रहे थे, सौरभ को उस टाइम पे ऑलमोस्ट मोर देन हाफ खाना खत्म हो चुका था। तो मैंने उसको बोला कि तुम जल्दी जल्दी हाथ धो के उसको थोड़ा सा देखो, मैं तब तक खाना फिनिश कर लेती हूँ। सौरभ जल्दी जल्दी में खाना कंप्लीट करके हाथ धो के मामा को अभी गोदी में लेके वो बैठा हुआ है, और मैं अभी ले रही हूँ दवाई। आज आफ्टर ब्रेकफास्ट वाला दवाई मैं लेना भूल गई, और लंच के बाद तो एक दवाई मेरा होता ही है। तो आज आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के जो दवाई है वो अभी मैं एक साथ खा लूँगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो पूरी प्रेगनेंसी मुझे जैसे आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड सब कुछ कॉम्बाइन करके 2 टैबलेट में डॉक्टर ने मुझे दे दिया था कि इतना ज़्यादा टैबलेट खाने की ज़रूरत है नहीं, बस ये 2 टैबलेट कंटिन्यू करो, एक आफ्टर लंच और एक आफ्टर डिनर। तो इसमें ही सारे जो कॉम्पोनेंट्स है वो उसी में ही था। तो ठीक है, मैं वही ले रही थी, बट बीच में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था, जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे एक कौन सा टैबलेट है, बिकोसूल करके एक टैबलेट है, वो भी मुझे दिया है। तो अभी मेरा 3 दवाई है, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक आफ्टर लंच, एक आफ्टर डिनर।
तो मुझे लगा कि ठीक है चलो डिलीवरी हो गया है, अभी तो मुझे दवाई वगैरह लेने का ज़रूरत है नहीं, अब तो मैं फ्री हूँ। लेकिन नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि डिलीवरी के बाद भी वो सारे टैबलेट्स मुझे कंटिन्यू करने पड़ेंगे जब तक बेबी ब्रेस्ट फीडिंग में है। तो यस, वो सारे दवाई तो ले ही रही हूँ। और अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरे ये हेयर फॉल इश्यूज़ के लिए भी अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है। बहुत ही गंदे तरीके से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, पता है। मेरे एक दोस्त है जिसकी डिलीवरी मेरे डिलीवरी से 1.5 महीने पहले हुई थी। तो जब उसकी बेबी 3 मंथ की थी ना, तो उस टाइम पे मेरा 1.5 महीना चल रहा था, यानी मामा उस टाइम पे 1.5 मंथ की थी। तो उसने मुझे ऐसे ही एक दिन बात में पूछा कि मुझे हेयर फॉल हो रही है कि नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो हेयर फॉल नहीं हो रही है। क्यों? तो बोला कि अरे बोलो ही मत, मुझे तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, तो अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल थोड़ी ना किसी को होता है कि डॉक्टर के पास जाने के लिए होता है, मतलब मैंने तो ऐसे फेस नहीं किया था। तो मैंने बोला कि देखो, मैंने जितना दूर सुना है कि पोस्टपार्टम हेयर फॉल होता ही है, ठीक है, तो वो तो कॉमन है। तो बोला कि हाँ कॉमन तो है, लेकिन ये अनबियरेबल हेयर फॉल मुझे हो रही है, जिस वजह से मुझे डॉक्टर के पास विजिट करना है। तो देखना, जब तुम्हारा भी 3 मंथ होगा ना, तो शायद तुम्हें भी इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, और अगर हेयर फॉल कम हुआ फिर तो तुम लकी हो। तो मुझे लगा कि मुझे तो अभी तक तो कुछ हेयर फॉल वगैरह है नहीं, तो ठीक है देखते हैं। क्योंकि देखिए, कॉम्बिंग करने के टाइम पे जो 2-4 बाल वैसे ही नॉर्मली सबका ही गिरता है, तो उससे ज़्यादा मेरा गिरता नहीं है। और स्पेशली ये प्रेगनेंसी के टाइम पे तो मेरा एक भी बाल झड़ना बंद हो गया था, नॉट इवन ए सिंगल, एक भी बाल नहीं झड़ रहा था मेरा। तो मैं तो बहुत खुश थी। फिर जैसे ही मामा 3 मंथ की हुई, ओह माय गॉड, सुबह में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतना इतना हेयर निकल के जा रहा है, तो मैं फिर मेरे उस फ्रेंड से मैंने बात की। मैंने उसको बोली कि हाँ यार, तुम तो एकदम सही बोले थे। मामा जब से 3 महीने की हुई है, तब से जो मेरा खतरनाक हेयर फॉल हो रही है, मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। हर जगह घर पे बाल गिरा रहता है, बेड पे भी बाल गिरा रहता है। मैं अगर बाल बांध के भी रखती हूँ ना, उसके बावजूद भी हेयर फॉल कैसे कैसे पता नहीं बाल गिर जाते हैं। और जैसे मामा का ना अभी एक आदत हुआ है, वो उंगली शक करती रहती है, हमेशा पलट जाती है। तो फिर उस टाइम पे बेड पे अगर कुछ बाल रहेगा, या फिर उसके हाथ में ही अगर बाल आ जाएगा, वो अगर मुंह में चला जाए, तो वो तो एकदम भी सही नहीं है। तो मैं तो बस हमेशा ना डर के रह रही हूँ। पहले क्या होता था, मैं बस 2 टाइम बिस्तर क्लीन करती थी। एक बार नींद से उठ के, जो हमारा रेगुलर रूटीन में होता है बेड क्लीन करना, वो करती थी। रात को सोने जाने से पहले एक बार बेड क्लीन करके फिर सोने जाती थी। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है ना, हर 1 घंटे में 2 घंटे में, आप बोल सकते हो 1 घंटे में तो नहीं, हर 2 घंटे में मैं बेड क्लीन करती हूँ मामम की वजह से, ताकि उसके हाथ में कुछ बाल ना फंस जाए। बेड पे अगर बाल गिरा रहेगा तो वो खा ना ले। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई है। मुझे पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा बाल झड़ने का प्रॉब्लम होगा। मेरा बाल का हालत देखिए गाइस, क्या हो गया है। सामने तो मेरा जैसे फोरहेड वैसे भी थोड़ा सा चौड़ा है ना बचपन से ही, तो अभी तो हेयर फॉल की वजह से ऐसा लग रहा है कि फोरहेड और ज़्यादा मेरा बड़ा होते जा रहा है। नहीं, मुझे भी दिखाना पड़ेगा अभी डॉक्टर, नहीं तो फिर मेरे एक भी बाल नहीं रहेंगे और मैं टकला बन जाऊंगी। हेलो हेलो, नींद पूरी हो गई है तुम्हारी? हाँ, नींद पूरी हो गई है मम्मा? क्यों उठ गए इतने जल्दी? मैं बस ब्लॉग में सबको बोल ही रही थी कि मामा में भी 3 घंटा सोने वाली है। मम्मा 2 घंटा भी नहीं सोई, उठ गई उससे पहले ही। दिस इज़ वेरी बैड मम्मा, दिस इज़ वेरी बैड। ये देखिए, मामा नींद से उठती एकदम जग्गा डाकू बन गई है। कितने अच्छे तरीके से उसको सजा धजा के मैं सुलाई थी। ये काजल के टीका तो उसने पोंछ ही दिया है, और देखिए उसका हालत। अभी उसको क्या चाहिए? मम्मा चाहिए। और क्या करना है? फीड करना है ना मम्मा? है ना मम्मा? कितनी बड़ी हो गई है यार। अभी ना जैसे वो बेड पे क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे उसको लेटा के रखूँगी ना, तो ऐसे वो कभी भी नहीं रहेगी। अगर जागते रहती है तो उसको अगर यहाँ पे बेड लगाऊंगी ना, तो वो इधर रहेगी या तो इधर रहेगी। वो ना क्या करता है, पैर में प्रेशर डालता है और चला जाता है पीछे की तरफ जाके पूरा ऐसे ऐसे वो घूमती रहती है। जिस वजह से ना उसके चारों तरफ हम लोग ऐसे तकिया डाल के रखते हैं, ताकि उसको कहीं चोट ना पहुँच जाए। मामा हाइट वेट से बड़ी तो हो रही है, लेकिन उसके हरकतें तो कुछ मुझे चेंज नहीं आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, बेडशीट में येलो कलर का यहाँ पे जो स्टेन है, पता चल ही गया है आप लोगों को कि ये कौन सी स्टेन है। बताने की शायद मुझे ज़रूरत है नहीं। तो कल मैं उसको थोड़ी सी डायपर फ्री टाइम दे रही थी, तो वो अपने बिस्तर में ही थी। मतलब उसका जो एक ऑयल क्लॉथ में लगाती हूँ, उसके ऊपर क्या था बोलते हैं ना हम लोग, तो वो रख के मैं उसको सुलाती हूँ। तो उसके ऊपर ही वो सोई हुई थी, और डायपर फ्री टाइम था उस टाइम पे उसका। तो मैं बस क्या पानी लेने के लिए किचन में गई थी हार्डली,
किचन से आके मैं देख रही हूँ वो अपने बिस्तर से उतर के हमारे बिस्तर पे आ गई है और आके वहाँ पे कर दिया है पॉटी। और सिर्फ पॉटी ही नहीं, सुसु भी कर दिया। तो सुसु तो वैसे भी वो एक दो बार कर ही देती है कभी कभी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन पॉटी कभी वो बिस्तर में नहीं करती है, हार्डली एक दो बार ही शायद किया था इतने दिन में। तो कल देखी कि उसने बेड पे पॉटी कर दिया और वो पॉटी को पैर से ऐसे ऐसे मसल के पूरा बॉडी में उसका लपेट लिया है, ठीक है। मुझे तो देख के इतना गुस्सा आ गया ना, अभी क्या ही करूँ, छोटी बच्ची है, कुछ बोल भी नहीं सकती। फिर मैंने उसको पहले पूरा क्लीन किया, उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने रात को ही निकाल दिया था। मैंने बोला ना सुबह के टाइम पे कि सुबह आज मैंने नया बेडशीट लगाई है, तो यही है रीज़न। कल जो बेडशीट उसने गंदा किया है वो भी मैंने कल सुबह ही लगाई थी और फिर रात को उसने गंदा कर दिया, तो रात को मैंने बेडशीट तो निकाल के रख दिया था लेकिन नया बेडशीट और बिछाया नहीं था, तो सुबह के टाइम पे अभी मैंने नया बेडशीट लगा दिया है। तो वही मैं सौरभ को बोल रही हूँ कि ये सारे हरकत कब ख़त्म होगा यार, बेड पे सुसु पॉटी करना। तो सौरभ बोल रहे हैं कि देखो अभी ये जो टाइम है ना, यही अच्छा टाइम है आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी वो छोटी सी है, इतना उसके ऊपर अभी काम काज टेंशन प्रेशर कुछ भी है नहीं, एकदम वो फ्री माइंड होकर रहती है, पूरा टाइम वो अपने मम्मा पापा के साथ बिताती है। तो ये टाइम और दोबारा नहीं आएगा जब वो एक बार बड़ी हो जाएगी। तो फिर मैंने भी सोच के देखा कि हाँ यार सच बात है, जब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसको अगर हम लोग स्कूल वगैरह में भी डाल देते हैं तो स्कूल चली जाएगी ना वो सुबह से, फिर शाम को वापस आएगी, फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली उसका कोचिंग रहेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्लासेस होगा, तो उस टाइम पे वो थोड़ी ना हमारे साथ इतना टाइम बिता पाएगी, है ना। तो हाँ यही है, बच्चा जितना दिन छोटी रहे उतनी ही अच्छी है। एक बार अगर बड़ी हो जाएगी फिर मम्मी पापा के साथ जो उसकी बॉन्डिंग टाइमिंग जो है ना वो टाइम कम हो जाएगा, फिर हम लोग चाह के भी उसको पूरा 24 घंटे के लिए हमारे पास नहीं रख सकते। उसका स्कूल कॉलेज कोचिंग ये वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है ना, तो उस टाइम पे फिर बहुत ही लोनली सा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें तो जैसे मैं पहले समझती नहीं थी, अभी माँ बनने के बाद सारी चीज़ें मेरे अंदर सेंस होना स्टार्ट हुआ है। तो मैं वही अभी मामा को बोलती हूँ कि तू बड़ी मत हो यार, तू ऐसे ही छोटी सी ही रहा कर, मेरे गोदी में ही तू रहे। रिस्पॉन्स कर रही है। কি হয়েছে মামা? শোনো কি হয়েছে বাবা? তুমি ছোট্ট পুচকিটা হয়ে থাকবে তুমি, হ্যাঁ তুমি আমার পুচকি মাম্মাম হয়ে থাকবে নাকি? পুচকি মাম্মা তুমি আমার, হ্যাঁ সোনা পুচু তুমি আমার সোना পুচু হয়েছ। इतनी प्यारी सी है ना। मैं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार भगवान ने, शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया था जिस वजह से भगवान ने मेरे लाइफ में इतनी प्यारी सी एक मामाम को भेजी है, जिसके लिए मैं सौरभ पूरा 9 महीना इंतज़ार किए हैं। आई नो कि सभी लोगों का ही ऐसा ही सिचुएशन है, लेकिन हाँ कभी कभी ये सारी चीज़ें सोचती हूँ ना तो थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा भी लगता है माँ बनने के बाद। पहले तो जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगता था कि कैसे संभालूँ, कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। मम्मी चली गई है, सासू माँ भी दादा भाई के घर चले गए हैं, पापा चले जा रहे हैं, बहन हॉस्टल रिटर्न जा रही है, जब सब लोग नहीं रहेंगे मेरे साथ तो फिर सौरभ भी ऑफिस चला जाएगा, मैं बच्चा कैसे संभालूंगी। लेकिन देखिए सब कुछ कुदरत के ऊपर है ना, कैसे सब कुछ मैं अकेले हाथ संभालना सीख गई। ठीक है चलिए, अभी मम तो जागी हुई है, मैं थोड़ी देर उसके साथ खेल लेती हूँ, उसको फीड करवा देती हूँ, फिर से सुला दूँगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मम्मा थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करेगी, है ना सोनू? बोल दो सबको, बोल दो सबको, बोल दो, बोलो गाइस, हेलो गाइस बोल दो। सुबह से बैठ के मैं और सौरभ बस वही डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट ईयर आज के दिन कितना अभी हम लोग सुबह के टाइम पे एक्साइटेड थे, क्योंकि मैंने तो लगभग सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था। अगले दिन रात को ही मैं किट खरीद के लेके आई थी, मतलब मैं और सौरभ हम दोनों ही गए थे मार्केट। तो उस टाइम पे हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए गए थे, मुझे अभी भी याद है, डोमिनोज़ गए थे हम लोग, मतलब 9 जुलाई को लास्ट ईयर। तो पिज़्ज़ा खाने के लिए गए थे, फिर पिज़्ज़ा खा के घर आते टाइम फिर हमने वो किट खरीदा। फिर घर आके पूरी रात मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आई, टेंशन भी था, एक एक्साइटमेंट भी था, मिक्स फीलिंग्स था एक्चुअली। तो नींद नहीं आ रही थी कि कब सुबह होगी, कब मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूँगी। फिर सुबह 5 बजे से मेरी नींद खुल गई थी, ठीक है। फिर जाके 6 बजे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, और जब वहाँ पे मैंने देखा कि 2 लाइन है, एक तो डार्क था और एक लाइट मार्क था। जो लोगों ने अभी तक मेरा प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वाला व्लॉग देखे नहीं है, मतलब जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 1 साल पीछे वाला व्लॉग एक बार चेक कीजिए। वहाँ पे मेरा प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट वाला व्लॉग है, वहाँ पे और डिटेल्स में मैंने सब कुछ बताई है। तो जैसे ही मैंने देखा कि
एक डार्क पिंक कलर का वहाँ पे मार्क है और एक लाइट पिंक कलर का मार्क है। मैं तो पहले थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, फिर सौरभ को मैंने आके दिखाया तो सौरभ भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। उस किट को हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि 5 मिनट बाद अगर वो जो मार्क था सेकेंड वाला जो लाइट रेड कलर का आया था वो अगर डार्क हो जाए। फिर धीरे धीरे देखा कि दोनों मार्क पिंक कलर से रेड हो गया, और उसके बाद जो खुशी थी, फिर भी हम लोगों ने मतलब बेटर कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर के पास चले गए थे सुबह सुबह विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। तो डॉक्टर फ्री थे, जिस वजह से डॉक्टर देख भी लिया था। तो फिर उसके बाद तो ब्लड टेस्ट हुआ अगले दिन, फिर ब्लड टेस्ट में तो एकदम कंफर्मेशन मिल ही गई, और उसके बाद तो फिर मेरा प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि लास्ट ईयर 10 जुलाई यानी आज के दिन इतनी बड़ी खुशखबरी घर पे सबको बताने के बाद, घर पे सबका एक्साइटमेंट, हमारा एक्साइटमेंट, दोस्तों का एक्साइटमेंट, और आज देखिए आज बच्चा भी हो गया है और मम्मा 4 महीने उसका कंप्लीट हो चुका है, 4.5 मंथ्स की है वो अभी ऑलमोस्ट। तो और वो मेरे साथ यहाँ पे लेटी हुई है बेड पे। কি হচ্ছে মামা? হ্যাঁ, তুমি তো কিছুই জানো না আজকের দিনটা কিসের জন্য স্পেশাল, तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो बाय बाय कर दो सबको, बोलो बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो। तो चलिए अभी ब्लॉग को ही पे एंड करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी और कल मिलेंगे आप लोगों से और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।